Thank you, media fraternity, and good afternoon to all the viewers. My name is Kumar Flawo Tanyang, and my right side, Denny Chege Tanyang, Chege Village Road Development Committee का chairman, and Bida Chege Tanyang, representative of Chege Village. तो आज का हम लोग का यहाँ में जो प्रेस क्लब में आने का जो वजह ये है कि रिगार्डिंग PMGSY रोड दमदले लाचिंग रोड टू बकर, तो उस रोड में जो ये रोड जो हमारा चगे विलेज हो के सिंगल जो इफेक्टिव विलेज है जो चगे विलेज है, तो रिगार्डिंग इस रोड को जो PMGSY रोड को जो ये जो फुल पैकेज है इसका जो कॉस्ट जो 31,68,25,000, तो ये रोड को जो 2018-19 में जो SN एंटरप्राइज को जो अवार्ड किया गया था, तो ये रोड जो टिल डेट अब तक एज पर DPR का हिसाब से जो रोड जो अब तक 50% भी काम जो नहीं हुआ है, फिर भी ये पैसा को जो आपका टोटल अमाउंट में से जो आपका 90% पैसा जो डिपार्टमेंट वाला ने जो पेमेंट कर चुका है। तो उसका रिगार्डिंग में हमारा चगे विलेज का रोड डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन आप लोग को डिटेल्स में बताएगा। थैंक यू। वंस अगेन गुड आफ्टरनून। तो ये PMGSY रोड दमदला लाचिंग तो बकर का जो ये फुल पैकेज है, मैं दोबारा बता देना चाहूँगा कि ये 25 किलोमीटर का जो रोड है फुल स्टेज। तो ये रोड जो एक्चुअली ऐसा है जो हमारा जो पीपू सर्कल में पड़ता है मैक्सिमम, तो ये रोड का राइट फ्रॉम जो फाचंग विलेज जो हमारा म्योगाना सर्कल से पड़ता है, राइट फ्रॉम फाचंग, तबरी, लोचुंग, बकर और मेरा विलेज, ये हम लोग का जो 4-5 जो है विलेज का जो लाइफ लाइन रोड है। तो ये रोड जो हमारा जो 9 चैंग का जो खास करके जो चैंग जो हेड क्वार्टर में जो जाना चाहिए ये रोड जो, तो अभी तक ये रोड जो है मोटरेबल नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा जो कॉन्ट्रैक्टर है जो SN एंटरप्राइज यानी कि संगे नरबू एंटरप्राइजेस है। संगे नरबू जो इनका जो प्रोपराइटर है जो तवंग से है, तो इसको टेंडर जो इन्विटेशन जो डेट दिया गया था जो 29 जनवरी 2019, तो 29 जनवरी 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है, तो इसको टेंडर बाइडिंग किया गया है फरवरी का 2019 में। उसका बाद ये लेटर ऑफ जो एक्सेप्टेंस जो डिपार्टमेंट का ओर से जो दिया गया है 15 जुलाई 2019। उसके बाद वर्क ऑफ कमेंसमेंट जो होता है 17 जुलाई 2019, और टोटल अमाउंट को तो आगे बता दिया 31,68,25,000। तो ये रोड जो एक्चुअली ऐसा है, तो दोबारा मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोग का जो लाइफ लाइन जो रोड है जो हमारा जो चैंग जो सर्कल से कसे बगंग से लेकर के जो आपका जायंग जो चैंग जो हेड क्वार्टर से जो होके जो सेपा जाता है, तो एक्चुअली ये रोड जो वैलिडिटी है 24 मंथ्स का, 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का जो ये रोड का वैलिडिटी है। तो अभी जो पढ़ रहा है कि 6 साल रनिंग हो रहा है, 6 years रनिंग नाउ। तो
टोटल अमाउंट को आपका 31 करोड़ 68,25,000 में से ऑलमोस्ट पैसा को जितना जो अमाउंट है इसको डिपार्टमेंट वालों ने जो एसन एंटरप्राइज का जरिए तो ऑलमोस्ट विड्रॉ हो चुका है, यानी कि ज़्यादा अभी 3-4 करोड़ ही बचा है, ऐसे भी नहीं होगा। तो पैसा का हिसाब से बोलने से अभी 80-90% का जो पैसा विड्रॉ हुआ, तो कम जो 10-20% का भी हुआ है। तो उसका बाद यहाँ में एक तो गिरता है कि रोड जो अभी बनाया है तो प्रॉपर सर्वे नहीं है। आप 25 किलोमीटर का को प्रॉपर सर्वे नहीं करके आप जो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा मार दिया, जैसे कि आपको जाना चाहिए था ईटानगर तो नाहरलगुन, ठीक है, आप पोमा होके जाएगा तो किलोमीटर बढ़ेगा ही। तो उसके बाद यहाँ में आता है आपका सीधी वॉक, उसका बाद कलवर्ट, उसका बाद जो एक तो मिनी ब्रिज है 15 मीटर का, वाइडनिंग, WBM, GSB, ड्रेनेज, सब का सब जगह में कंप्रोमाइज किया गया है। डिपार्टमेंट और ये कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने, ना क्वालिटी का ठीक है ना वाइडनिंग ठीक है। उसके बाद और एक तो गिरता है जो BT, जो ब्लैक टॉपिंग जो अभी बनाया है। ब्लैक टॉपिंग में आपको बता देना चाहूँगा कि ब्लैक टॉपिंग जो आपका जो टेकअप पॉइंट जो बकर से हो करके जो मेरा बस्ती पड़ता है, तो अप्रोक्सीमेट ये 4 या 5 या ज़्यादा 6 किलोमीटर का पड़ता है। उसके बाद फिर वो दमदला लाचिंग रोड से जो टेकअप पॉइंट से फिर वो नामचर बगंग साइड से वहाँ से ज़्यादा आपका 3 या 4 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग हुआ है, वो भी सही ढंग से ब्लैक टॉपिंग नहीं हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट यानी कि 9-10 किलोमीटर का ब्लैक टॉपिंग हुआ है अभी तक, जबकि 25 किलोमीटर का है। नाउ अगेन 6 years रनिंग। इसलिए हम जो लास्ट टाइम भी RTI मारा, RTI देने से डिपार्टमेंट वाला जो हंसता है। तो ये जो बड़ा भैया का जो ये RTI कागज़ है, ये 2019 को ये फुट मार के लकीली ये कागज़ जो मिला है। RTI कागज़ को भी डिपार्टमेंट वाला जो देने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए आपका जो हम जिस प्रकार से जो RTI मारा, तो आप लोग का जितना कागज़ है, आप जितना मीडिया पार्टनर से कागज़ जितना है आपको हम दे देगा। तो RTI में हमने ये मारा है कि आप जो ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उसका DPR दिखाइए। उसके बाद जो आप जो है चाइनीज़ वाइस का आप जो है किस टाइप का पेमेंट किया, चेक नंबर का साथ में आप दिखाइए। उसके बाद कुछ रोड में ऐसे होता है कि पब्लिक हिंड्रेंस होता है, करने नहीं देगा। दूसरा लोग का जैसे मिथुन सिंह पकड़ के दाव साव निकल के पूजा पाठ करके रुकाता है। तो और ये रोड में इसलिए हमने RTI में मराई की हिंड्रेंस को भी आप दिखाइए। हम लोग का 0 हिंड्रेंस है। और आप सबका जो ये जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, बाकी तो हमारा इस कमिंग में मालूम नहीं है, लेकिन ये मेरा बस्ती जो है वो भी एक बस्ती में जब पड़ता है। कोई बस्ती में तो ऐसे रोड जब आने से डिस्टर्ब होता है, हमको वो करना पड़ेगा, ये करना, या फिर जाने नहीं देगा, या फिर कंपटीशन देना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं मीडिया के जरिए से मैं बता देना चाहूँगा कि ये रोड को हम लोगों ने कंपटीशन भी हम लोग बोला है कि हम लोग कंपटीशन भी हम लोग को नहीं चाहिए और लेगा भी नहीं है, लेकिन रोड को अच्छे से बनाओ और कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। आप गिट्टी बालू पत्थर जहाँ से भी उठाओ। इसका बावजूद अभी तक का रोड को जो डिजाइन करके रखा है, जो अभी तक मोटरेबल नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर के आज सारा दुनिया का सामने तो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग आया। उसके बाद अभी तक जो ये है हम लोगों ने जो एजुकेटिव इंजीनियर जो बामिंग डिवीजन जो सब डिवीजन जो पड़ता है हमारा चैंगटा जो, उसको भी हम लोगों ने ये अगस्त का 8 तारीख को लास्ट ईयर का 2024 का हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया कि रोड जो पूरा ब्लॉकेज है, देखने लायक नहीं है, तो क्लियर करो।
उसको भी सुनता नहीं है, बोलने से कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है, अरे काम कराना नहीं कराना वो तो डिपार्टमेंट का बात है। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन लास्ट टाइम जो अगस्त का 12 तारीख को हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें रिप्रेजेंटेशन इसलिए देना पड़ा कि जो 2-3 साल से रोड जो फिर ब्लॉक होके रखा था, यानी कि 2024, 23, 22 से जो रोड जो ब्लॉकेज होके रखा था, उसका बावजूद कोई एक्शन नहीं है। देन लास्टली जाके हम लोगों ने FIR लॉन्च किया, जो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी SIC में हम लोगों ने जो FIR लॉन्च किया। FIR जो ये 20 तारीख को जनवरी का जो 20 तारीख को FIR लॉन्च किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो डिप्टी कमिश्नर इस कमिंग जो जनवरी का ये लास्ट मंथ का जो 28 को हम लोगों ने एक तो रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा DC इस कमिंग सेपा को कि ये केस को हम लोगों ने जो SIC में जो एंटी करप्शन ब्यूरो में ईटानगर में हम लोग ये FIR किया हुआ है, और आपका तरफ से भी एक तो जो लेटर जारी करना है कि जब तक SIC केस जो है बनेगा कि अब जो पेंडिंग बिल को अभी जो कुछ बचा कुचा है, वो लोग कहा कि जो कुछ बचा कुचा वाला को जब तक केस चलेगा रिलीज नहीं करना है बोल के ये DC सेपा को हम लोग लिखा है। इसका भी कागज़ आप बाद में जितना कागज़ आप लोग ले लो। उसके बाद ये एक तो जो है जो हमारा जो रोड का जो मेन यूजर्स लोग है, आगे हम बताया जब हम 4-5 जो बस्ती है, और वो सिर्फ नहीं है, आदमी बोलता है कि रोड को कंप्लेन करने से, रोड को ये डिस्टर्बेंस करने से डेवलपमेंट रुकता है बोला है। अरे तब तो और 6 साल ये SN एंटरप्राइज को मौका देना है क्या ना, और 6 साल तक तो मौका देता है। अरे जब 6 साल पर गया, आपका जो RTI में हम क्लियर कट भी हमने लिखा है कि रोड का कुछ सिस्टम होता होगा, एक्सटेंशन करना वो करना, उसका भी तो लिमिट होता होगा तो ना, मेरा मानना है। अरे आप 2 साल का आप 4 साल एक्स्ट्रा लगा रहे तो अभी तो इसलिए आज का जो एक तो जो ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो SP साहब है एंटी करप्शन ब्यूरो जो ईटानगर, जो हम लोगों ने जो जनवरी का 20 तारीख को जो FIR लॉन्च किया, तो इस मंच का जरिए से तो मैं अपील करना चाहूँगा मेरे SP साहब को कि ये केस को इमीडिएट रजिस्टर किया जाए अंडर PCA एंड अदर रिलीवेंट सेक्शन ऑफ BNS against the firm name SN Enterprise and officer barrier of RWD Baming Division जो सब डिवीजन चैंग था, जो उन का डिपार्टमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर का जो फार्म नेम अगेन SN एंटरप्राइज का जो है, उन लोग को जल्द से जल्द केस को रजिस्टर करके कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यहाँ में फंड को मिस एप्रोप्रिएशन किया गया है और क्रिमिनल कंस्पिरेंसी किया गया है और करप्ट किया गया है, फ्रॉडुलेंट किया गया है। इसलिए ये केस रजिस्टर होने का बाद जोरदार से इंक्वायरी चलना चाहिए, खास करके ये दमदल लाचिंग रोड टू बकर। उसके बाद जो ऑफिसर जो बैरियर है, ऑफिसर बैरियर का जो है 2000 राइट फ्रॉम 2019 से लेकर के जो अभी तक का, उसमें एक्शन AE JE जितना जो चिंजी किया होगा, लेकिन डे 1 से जो ये 2019 से जो ऑफिसर जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर दोषी पाया जाएगा तो इसको इमीडिएट सस्पेंशन करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये एक तो जो क्या है SQM MQM, जब भी यहाँ से जाने, हमको तो ये लगता है कि जब भी जाने से क्या करता है, बस थोड़ा 1-2 किलोमीटर ऐसे दिखेगा, दूर से दिखेगा, उसका वहाँ तीखे वापस चला जाता है। ये SQM MQM का भी ये जो बहुत बड़ा यहाँ में ये ब्लंडर मिस्टेक है।
कि रोड क्वालिटी को चेक करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये दिन का अभी वेट कर रहा हूँ कि जब रजिस्टर होगा, इसलिए अगेन एसपी साहब को अनुरोध करना चाहूँगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो ईटानगर का, कि जल्द से जल्द केस को रजिस्टर करना है। उसके बाद जो ग्राउंड जीरो जो अभी का जो हालत है, आप लोग का साथ हम लोग भी जाएगा, आप लोग खुद का जो आंखों से देखो ना कि रोड जो क्या हालत में है। वहाँ का जो ब्रिज है 15 मीटर का है, उसको भी आप नापिए, सच में 15 मीटर है, सच में 15 मीटर है कि नहीं है। और वहाँ का कलवर्ट जो एग्जाम्पल बताएगा, कलवर्ट जो बनाया है जोलंग में ईटानगर, ठीक है, रोड जो यहाँ गंगा में जा रहा है, उस टाइप का डिजाइन करके रखा है। कलवर्ट यहाँ में है, रोड यहाँ से जा रहा है, वो रोड में। इसलिए आज जो हम लोग जो चिगे विलेज जो रोड कमेटी का तरफ से हम लोग आज सारा जनता को हम लोग ये चीज़ को जो पब्लिक डोमेन में इसलिए लेके आए हैं कि सब ये चीज़ को जानना चाहिए। और मेरा जितना जो पॉइंट रखना था मैं ऑलमोस्ट रख चुका हूँ। तो आप